नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं चौधरी राणा इस वक्त मौजूद हूँ बुद्धेश्वर विकास महासभा के तत्वाधान में, जहाँ पर होली के उपलक्ष्य में होली मिलन समारोह रखा गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बुद्धेश्वर महासभा जो एक ऐसी सभा है जहाँ पर सभी धर्मों के हर तरह के लोगों का एक तबका जुड़ा हुआ है, जो कि बुद्धेश्वर महासभा को बहुत ही प्रेम और स्नेह देता है। जिस सभा के अंतर्गत लोगों की जो भी छोटी बड़ी समस्याएं होती हैं उन्हें सुना जाता है, हर संभव कोशिश और हर संभव प्रयत्न किया जाता है कि उसे हल कर सकें। चाहे वो होली हो, दीपावली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, हर धर्म को एक साथ लेकर चलती है बुद्धेश्वर महासभा। इसी कड़ी में बुद्धेश्वर महासभा के कुछ एक वरिष्ठ पदाधिकारी हमारे साथ हैं। तो आइए जानते हैं किस उपलक्ष्य में ये होली मिलन समारोह रखा गया है और इस होली मिलन समारोह के अंतर्गत ऐसी कौन सी बातें हैं, ऐसी कौन सी शपथ है जो बुद्धेश्वर महासभा के लोग लेंगे और आगे किन विषयों पर और किन मुद्दों पर चलकर काम करेंगे। सर, सबसे पहले होली की आप सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को बुद्धेश्वर विकास महासमिति की उस पर हार्दिक शुभकामनाएं अपने चैनल के माध्यम से देना चाहूंगा। और सबसे पहले आपका शुभ नाम जानना चाहूंगा। मैं रामशंकर राजपूत जी, बुद्धेश्वर विकास महासभा का संरक्षक हूँ जी, और सभी आए हुए को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि होली का पर्व चल रहा है जी। क्योंकि हिंदू धर्म के अनुसार होली हम लोग 8 दिन नहीं, पूरा 1 महीना मनाते हैं जी। होली भाईचारे का पर्व है जो आपस में एक दूसरे को जोड़ता है जी। हम जो आपस में जुड़ेंगे तो विकास के भी, क्योंकि बुद्धेश्वर विकास महासभा विकास का बीड़ा उठा चुकी है कि अपने क्षेत्र और अपने देश के विकास में अपना पूरा सहयोग देंगे। तो उसी निमित्त हम लोग आज होली के पर्व के साथ साथ अपने क्षेत्र के विकास के लिए और अपने क्षेत्र के भाईचारे के लिए और अपने लोगों के विकास की चिंता करने के लिए एकत्रित हुए। सर, बुद्धेश्वर महासभा के कई सारे फंक्शन, कई सारे प्रोग्राम हमने देखे हुए, कल्चरल एक्टिविटीज आप लोग करते हैं, उनसे भी अवगत हैं हम। तो जहाँ तक बात सिर्फ होली की ही नहीं है, हिंदुस्तान जो है, कहते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे आपस में भाई भाई। तो बुद्धेश्वर महासभा जहाँ तक है सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलता है। तो जिस तरह से आप होली मना रहे हैं उसी तरह से अन्य त्योहार भी आप मनाते हैं। बुद्धेश्वर विकास महासभा में सभी धर्मों से लोग जुड़े हैं, हिंदू भी जुड़े हैं, मुस्लिम भी जुड़े हैं और यहाँ सभी पार्टियों से भी लोग जुड़े हैं जी। कोई समाजवादी पार्टी में काम करता है, कोई बहुजन समाज पार्टी में काम करता है, कोई भारतीय जनता पार्टी में काम करता है, मगर हमारा राजनीतिक लक्ष्य नहीं है जी, हमारा सामाजिक लक्ष्य है। समाज में सबको अधिकार मिलना चाहिए, समाज के हर व्यक्ति का विकास होना चाहिए, नीचे गरीब आदमी तक हमारे विकास की वो पहुंचनी चाहिए जो सरकार सबको देती है जी। सरकार सबके लिए है, कोई भी चुनी हुई सरकार ये इसलिए नहीं होती कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गई तो समाजवादी पार्टी के काम बंद हो जाएंगे, समाजवादी पार्टी की सरकार हो गई तो भाजपा के काम बंद हो जाएंगे, क्योंकि सरकार चलती है जनता से और जनता के ऊपर ही भार आता है सरकार चलाने का। तरह तरह के टैक्स सरकारें लगाती हैं और उसका जनता ही वहन करती है और हम जनता तक सरकार की उपलब्धियों को पहुंचा सके, सरकार से जनता के हित में विकास करा सके। नाली सड़क खड़ंजे के साथ साथ जो गरीब हमारे क्षेत्रों में रहते हैं, जो विधवाएं हमारे क्षेत्र में रहते हैं, जो गरीब बच्चे रहते हैं, उनके विकास के लिए भी हम लोग कार्य कर सकें। हाँ सर, शुभ नाम जानना चाहूँगा। सर, कह सकते हैं कि बुद्धेश्वर महासभा जो है वो अपने आप में एक संपूर्ण हिंदुस्तान है। बहुत बढ़िया है, मतलब इस सभा से जो है सबके काम पूरे होंगे, मतलब है जी। हाँ सर, शुभ नाम अजय जी। अजय जी, एक बात बताइए, जैसा कि बुद्धेश्वर महासभा के बारे में जितना भी जाना है, जितना भी सुना है, जितना भी देखा है, तो यहाँ आने के बाद यही महसूस होता है कि बुद्धेश्वर महासभा पर्टिकुलर किसी एक धर्म की, पर्टिकुलर किसी पार्टी की ना होकर के संपूर्ण हिंदुस्तान की है। संपूर्ण हिंदुस्तान इसमें निहित होता है और ये एक सामाजिक संस्था है जो कि समाज के कल्याण के लिए मुद्दे उठाती है, गरीब अनाथ विधवाओं के लिए मुद्दे उठाती है, गरीब बच्चों के लिए मुद्दे उठाती है, लोगों के पेंशन के लिए मुद्दे उठाती है, पढ़ाई लिखाई के लिए मुद्दे उठाती है, और जो भी आपके विकास के क्षेत्र अधूरे रह गए हैं, जो सरकार की नॉलेज में भी नहीं है, उन मुद्दों को अपनी महासभा से सरकार तक पहुंचाती है। पहली बात तो अभी आपने कहा कि बुद्धेश्वर विकास महासभा अपने आप में एक हिंदुस्तान है। हमारे सादा भाई है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हमारे तरह तरह के लोग, हर जाति धर्म सभी लोग इसमें सम्मिलित है। बुद्धेश्वर विकास महासभा के 3 साल सच में बेमिसाल रहे हैं। इन 3 सालों में भी
कोरोना काल भी 2 बार हम लोगों ने झेला है। इसके बावजूद इस लखनऊ एरिया के कम से कम 17 ऐसी सड़कें हैं जो कभी नहीं बन पाई थी, उनकी सड़कों को बनाया गया। लोगों की जो समस्याएं होती है, जैसे मैंने फिर आपने कहा कि हम बहुत सारे लोग को जोड़ते हैं और हमारा एक तरीका अलग है। हम कभी भी अगर हमारा कोई कार्य नहीं होता किसी अधिकारी के पास, तो हम प्रयास करते हैं, उसके पास जाते हैं और उसके पास जाके एक पहले पत्र देते हैं, दोबारा उसके पास 200-500 लोग जाते हैं, उससे कहते हैं हम आपका माला पहनाने आए हैं। वो कहता है क्यों? हम बताते हैं कि भाई माला इसलिए पहनाने आए कि कई बार हमने कहा ये काम आप नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम आपको माला पहनाते हैं। जब वो देखता है कि 400-500 लोग हैं लगातार, उससे कह देते हैं जब तक आप हमारे सारे लोग माला नहीं पहनाएंगे तब तक अपने ऑफिस से नहीं निकल पाए। हम जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं करते, हम राजनीतिक नहीं सामाजिक संगठन है। जब वो देखता है किस तरह इतने सारे लोग मुझे माला पहनाए जाते हैं, तो कई बार एक उदाहरण है, उस आदमी ने दूसरे दिन सबसे पहला एक काम किया, पहले फाइल में हमारे उस काम में दस्तखत किया, ये लोग इतने दिन आए थे। इसके बावजूद भाई आपने कहा इस क्षेत्र के विकास के लिए हमारे लगभग चूंकि 2 कोरोना काल हुए, जिसके बाद हमारे अध्यक्ष राजेश शुक्ला जी ने उनका अथक प्रयास रहा, हमारे मुख्य संरक्षक रामशंकर जी का प्रयास रहा कि लगभग हमारे पास 1,500 समूह अध्यक्ष बना गए। समूह अध्यक्ष होता है जैसे मान लीजिए विधायक होता है या सभासद होता है या सांसद होता है। जब वो विधायक बन जाता है, पहले तो वोट मांगता है, जब वो विधायक बन जाता है तो मेन सड़क से निकल जाता है। लेकिन जो मेन सड़क के अंदर जो गलियां हैं, जो अंदर महल्ले हैं, उसकी नाली टूटी है, उसकी सड़क टूटी है, उसके घर के सामने बिजली खंबा नहीं पहुंचा है, या पानी भर रहा है या कीचड़ भर रहा है, इसको कोई नहीं देखने आता है। हमारा बुद्धेश्वर विकास महासभा ने एक कॉन्सेप्ट दिया, इसके तहत हम समूह उस महल्ले के एक व्यक्ति को ही समूह अध्यक्ष बताते कि आप इस महल्ले का सभासद है, उसकी जो भी समस्याएं होती है वो समस्या अपनी नाली की हो या खरंजा की हो या कुछ छोटी छोटी समस्याओं को लेकर हमारे पास तक आता है और हमारे पदाधिकारी उन्हें उच्च अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। और अगर उच्च अधिकारी 1 बार 2 बार नहीं सुनता है तो फिर हम यही तरीका अपनाते हैं कि हम मुर्दाबाद जिंदाबाद नहीं करते हैं, हम उसको माला पहनाते हैं। कह सकते हैं कि गांधी जी के मार्गदर्शन में ये महासभा चल रही है। गांधी जी नहीं कह सकते, हाँ बहुत सारी चीजें, बहुत सारी मतलब अहिंसा का रास्ता अपनाते हैं। अहिंसा ही नहीं, हम शालीनता के अहिंसा के साथ शालीनता अपने आप शालीनता अपने आप होती। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं कि हम